इस वक्त दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने छापा मारा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां पर छापा मारा जा रहा है। और सिर्फ मनीष सिसोदिया का घर नहीं, बल्कि जद में इस वक्त 20 ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई एक साथ दिल्ली में 20 ठिकानों पर छापे मार रही है, जिसमें सबसे प्रमुख हो जाता है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर। छापे में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, दोनों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दोनों कह रहे हैं कि दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है उसे रोकने की कोशिश हो रही है। मतलब कुल मिलाकर सियासी छापेमारी इसको आम आदमी पार्टी की तरफ से करार दिया जा रहा है। हालांकि सीबीआई की तरफ से ये जो छापेमारी है उसको दिल्ली की शराब नीति में जो घोटाला हुआ उससे जोड़कर बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब 21 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 20 की जगह दायरा बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचता हुआ दिल्ली में इस वक्त 21 ठिकानों पर छापेमारी। शराब घोटाले में यह छापेमारी हो रही है। शराब घोटाला वही जो आबकारी नीति पिछले दिनों दिल्ली सरकार लेकर आई थी, जिस पर दिल्ली सरकार की तरफ से बाद में यू टर्न लिया गया था। लेकिन उसी मामले में अब जांच आगे बढ़ाते हुए और शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कसता हुआ इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी। हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना जी हमारे साथ बने हुए और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलका, सीबीआई की छापेमारी, जद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप किस तरीके से देख रही हैं इस एक्शन को? जुर्माना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस कदम का स्वागत करती है। आपको ये देखना होगा, ये जांच दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें लगभग 144 करोड़ का नई आबकार आम आदमी पार्टी की नीति में पाया गया। उस आधार पर दिल्ली के एलजी साहब ने इस जांच को सीबीआई को सौंपा। हम तो इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई किस चीज का इंतजार कर रही है। ठीक है, आप स्वागत कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं संजय सिंह के पास। संजय जी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब स्वागत कर रहे हैं सीबीआई की इस छापेमारी का। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है उसे रोकने की कोशिश क्यों? हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है इसको पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित करार दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दरअसल दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है उसे रोकने की एक कोशिश है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी दिल्ली मॉडल के जरिए देश के अलग राज्यों में अब अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में जुटी हुई है। ये आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये पूरा मामला, जिसमें चाहे सियासी दल हो, बाकी बीजेपी, कांग्रेस या फिर सीबीआई, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। सीधे अपडेट के लिए आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद हैं। मनोज, दायरा बढ़ता हुआ 20 से 21 ठिकाने हो गए अब जहां पर छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा रोमाना कि 20 ठिकानों से ज्यादा जगहों पर जो सीबीआई की टीम है वो छापेमारी कर रही है और जो आबकारी नीति का उल्लंघन हुआ था उसको लेकर के ये छापेमारी की जा रही है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया का घर है और घर के अंदर ही सीबीआई की टीम मौजूद है और खुद मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके दी थी और ये कहा था कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों को रोकने के लिए सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। लेकिन जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली के एलजी ने जो अपनी रिपोर्ट सीबीआई को पेश की थी उसमें यह कहा था कि जो आबकारी नीतियां हैं दिल्ली के अंदर वो उनका उल्लंघन किया गया है। जो लाइसेंस दिल्ली के अंदर शराब के ठेकों के दिए गए थे उनका उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा 144 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो सरकार को हुआ है। तो उसी को लेकर के सीबीआई की जो टीम है वो अब यहाँ पर पहुंची है। जो छापेमारी की कार्रवाई है करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। सुबह जो है वो इन छापों के साथ सियासी हलचल तेज हो गई। और इस बीच मैं मनोज का रुख करूं उससे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें, सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देने की तैयारी में है।
छापों पर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यकीन मानिए आप, जिस तरीके की प्रतिक्रिया इन छापों पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आई है, तो कुल मिलाकर उसी लाइन पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जोरदार तरीके से बीजेपी की घेराबंदी करेगी। इस सब के बीच एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर, जिसकी जद में इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, क्योंकि इस वक्त भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद, सीबीआई की रेड जारी। और सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि कुल मिलाकर इस वक्त 21 ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की रेड चल रही है। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं मनोज वर्मा का, जानते हैं मनोज वर्मा से किस तरीके से आज सुबह से सीबीआई एक्शन में। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि करीब 8 बजे से पहले जो सीबीआई की टीम थी वो यहां पर मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची और मनीष सिसोदिया ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी कि जो सीबीआई की टीम है वो यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां पर तमाम मीडिया का जो था वो जमावड़ा यहां पर लग गया और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो आबकारी नीतियों का उल्लंघन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा था उसकी एक रिपोर्ट एलजी ने सीबीआई को दी थी और उस रिपोर्ट में एलजी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो नीतियां हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है आबकारी नीतियों का, और उसके अलावा 144 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो सरकार को हुआ है जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शराब की बिक्री की जा रही थी। उसी के बाद जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो सीबीआई की टीम है वो यहां पर पहुंची थी उस रिपोर्ट के बाद उसकी जांच करने के लिए। मनीष सिसोदिया के घर पे तो छापेमारी की कार्रवाई की ही जा रही है, साथ ही साथ जो एक्साइज विभाग के अधिकारी हैं उनके घर पे भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो शराब के बड़े कारोबारी हैं राजधानी दिल्ली के, उनके घर पर भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो सीबीआई की टीम की तरफ से की जा रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल से जिस तरीके से शराब की बिक्री की जा रही थी उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। शराब बहुत सस्ते दरों पर बेची जा रही थी और कहीं ना कहीं जो ये बात थी, लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि राजधानी दिल्ली के अंदर जो शराब की बिक्री है वो इतने सस्ते दामों पर की जा रही है। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी जा रही थी और दिल्ली के ठेकों पर जो दिल्ली के शराब के दुकानें हैं वहां पर काफी भीड़ जो है लोगों की वो लगी हुई थी। इसी को लेकर के एलजी ने अपनी जो एक रिपोर्ट थी वो सीबीआई की टीम को दी थी। ये जो रेवेन्यू है उसको जुटाने का एक मॉडल है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कहा जाता था कि दिल्ली में हम जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए और ये पैसा आने का एक अच्छा जरिया है। तो फिर आखिरकार इसमें अनियमितताएं किस तरीके की सामने आई हैं, किस तरीके का घोटाला हुआ है, मुझे लगता है दर्शकों को आपको यह भी बताना चाहिए मनोज वर्मा, जिसकी वजह से आज सीबीआई की इस रेड की जद में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। मनोज। मनोज का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। इस वक्त की बड़ी खबर, सिसोदिया के घर पर तो सीबीआई का छापा पड़ ही रहा है, साथ ही साथ 3 बड़े आईएएस अधिकारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बड़े आईएएस अधिकारियों के घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है, अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा, शराब नीति को लेकर यह पूरा मामला जिसमें जांच सीबीआई आगे बढ़ा रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से न सिर्फ बल्कि दिल्ली के मुख्य सचिव की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि शराब घोटाला बड़ा है, 144 करोड़ का नुकसान जो हुआ है, और इसी को लेकर इस वक्त एक्शन में सीबीआई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।